मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में 75% से ऊपर नंबर चाहते हैं, बिना भटके अपने सिलेबस से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह पर चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो आपको 3 पार्ट में समझाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको ये टॉपिक याद कराया जाएगा, और थर्ड पार्ट टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और ये तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मनोविकलता के सामान्य लक्षण। ये हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहला जो लक्षण बताया गया है वो है वास्तविकता से पलायन। जो मनोविकलता के रोगी होते हैं, अब इसको हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मनोविकलता के रोगी कैसे होते हैं। वो वास्तविकता में नहीं जीते हैं, मतलब उनका जो सोचने समझने का तरीका होता है वो काल्पनिक होता है। वो अपनी काल्पनिक दुनिया में ही विचरण करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो सड़क पर हमको पागल दिखाई देते हैं, मतलब मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप में ही बातें करते रहते हैं, अपनी एक काल्पनिक दुनिया में ही खोए रहते हैं। तो जब ये एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंच जाता है, जब मनोविकलता एकदम अपने पीक पर पहुंच जाती है, तो वहां पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि जो पर्सन है उसकी वास्तविकता से जो संबंध है उसका खत्म हो चुका होता है। मतलब वो अपनी ही दुनिया में जीता रहता है कि हाँ, ये भगवान आ रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं। इस टाइप की वो बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और अगला देखें, इसमें बताया गया है संवेगात्मक विकृतियां, इमोशनल डिसऑर्डर। अब मनोविकलता के जो सामान्य रोगी होते हैं, जो अभी मैंने बताया, वो तो एकदम एक्सट्रीम वाले हो गए। लेकिन जब मनोविकलता स्टार्टिंग में होती है तो वहां पर उनके अंदर उदासीनता देखी जाती है। उदासीनता इन द सेंस कि जिस सिचुएशन में उनको रोना चाहिए या जिस सिचुएशन में उनको हंसना चाहिए, उस सिचुएशन में भी ना उनको रोने का मन करता है, ना ही उन्हें हंसी आती है। लाइक उनका अगर कोई प्रियजन की दुर्घटना हो गई है, जैसा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर उनके किसी प्रियजन की दुर्घटना हो गई है तो भी उनको कोई असर ही नहीं पड़ता है, उनको कोई दुख ही नहीं होता है उस चीज का। इवन भूख प्यास के प्रति भी उनका ध्यान ही नहीं रहता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं, आप ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ के कुछ सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं तो आप ये सोच लो अरे मुझे तो डिसऑर्डर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी डिसऑर्डर को ये मानने के लिए कि वो डिसऑर्डर हमारे अंदर है, उसकी एक निश्चित क्राइटेरिया होती है। 6 महीने उसके सिम्टम्स या 3 महीने, वो एक क्राइटेरिया होती है। उस क्राइटेरिया में जब चीज़ें सेट बैठती हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये पर्सन इस रोग से ग्रसित है। तो अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है कि एक सिम्टम्स मैच कर रहा है तो बोल दो कि हाँ मैं तो इस रोग से ग्रसित हूँ। इसका मतलब ये है, ये चीजें नॉर्मल इंसान के साथ भी होती हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान के साथ कुछ समय के लिए होती हैं। इनके साथ क्या है, जब ऐसे रोगी होते हो तो साल साल भर 6 6 महीने वो इसी कंडीशन में ही रहते हैं। जिससे उन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है। अस्पताल में भी देखा जाए तो अस्पताल के एक ही वार्ड में रहने वाली 2 रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें अब नाम तक ही नहीं पता होता है एक दूसरे का, वो जानते तक ही नहीं है। और इसमें जो सामूहिक विकृतियां हैं, इमोशनल डिसऑर्डर हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं। मतलब वो अकेले में रहेंगे, कभी अचानक से हंसेंगे, कभी अचानक से रोएंगे, कभी नाचने लगेंगे या सामने वाले व्यक्ति को मारने लगेंगे। ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जिससे हमने बताया था कि हम क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे। तो अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि क्या जो मनोविकलता के रोगी हैं उन्हें भूख प्यास लगती है, वो खाना मांगते हैं स्वयं से, ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या
ऐसे रोगियों को क्या एकांत में रहना पसंद होता है? इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर किसी मनोविकलता के रोगी का कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, सॉरी अगला हम पॉइंट देखें, तो इसमें बताया गया है विकृत विचार प्रक्रिया। अब विकृत विचार प्रक्रिया क्या है? तो मनोविकलता के रोगी के विचारों में अनेक विकृतियां पाई जाती हैं। मतलब उसका जो विचार है ना, पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो चुका होता है। मतलब कोई भी उसमें एक सिस्टमेटिक वे होता ही नहीं है। कभी इधर की बात करेगा, कभी उधर की बात करेगा, कभी सामने वाले से बात करेगा तो कभी लगेगा कि वो आसमान में बातें कर रहा है। तो मतलब उनके बातों का कोई क्रम ही नहीं निश्चित होता है। कभी एक टॉपिक पे तो कभी एक टॉपिक से हटके सीधा एक ऐसे टॉपिक की बात करने लगेंगे जिस टॉपिक का दूर दूर से लास्ट टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं था। तो वही चीजें बताई गई हैं कि इन रोगियों का जो विचार क्रम है वो अतार्किक होता है, विचित्र तथा बड़ा ही असंगत होता है। और साधारण वस्तु के प्रति इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो भी बड़ी विचित्र होती हैं। मतलब इनके जो सामाजिक संबंध है, लोगों से ज्यादा बातचीत, जैसे आपने वो भी ऊपर देखा, बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा, सामाजिक संबंध भी अस्त व्यस्त होते हैं। जो इनके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं वही इनके साथ होते हैं, वरना अदरवाइज बाकी लोग इनसे दूर रहने की ही कोशिश करते हैं। और एक हम अगर टेस्ट की बात करें तो वेस्लर ब्यूलर टेस्ट हुआ या रोसाक टेस्ट हुआ, रोस इनमें कुछ और विशेषताएं निकल के आती हैं। जैसे एक ही कॉन्सेप्ट में, मतलब एक ही प्रत्यय में अनेक प्रत्ययों के रूप को व्यक्त करना। मतलब एक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें ये बता देते हैं, मतलब जिनका मेन कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अगर आप बात कर रहे हो, मान लो एजुकेशन के बारे में, तो ये पढ़ाई के बारे में ना बात करके ऐसे ऐसे बात करेंगे जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। कि नहीं, लोग तो मुझे ऐसे समझते हैं, लोग तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और मैं तो वहां जा रहा हूँ। मतलब बेफिजूल की बातें। और इनका जो मूर्त अमूर्त के मध्य भेद नहीं रहता है। मतलब कौन सी चीजें रियलिस्टिक है और कौन सी चीजें अनरियलिस्टिक है, मतलब वास्तविकता में और कल्पनाओं में कोई भेद ही नहीं रहता है। इनको लगता है जो ये कल्पनाओं में देख रहे हैं वो भी रियल ही है। मतलब इनकी कल्पनाएं भी ये रियल ही समझते हैं। और ये अपने आप से ही क्या करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट का निर्माण कर लेते हैं। अपने आप से ही अपने आप को कभी बहुत ऊपर मानने लगेंगे, कभी बहुत नीचे मानने लगेंगे। कभी ये बोलेंगे कि सामने वाला मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कभी बोलेंगे कि मैं तो मसीहा हूँ। मतलब इस टाइप की बातें ये लोग करते हैं। प्रतीकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते कम है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, वो कम बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोग अब सोचेंगे कि नहीं, जो पागल दिखते हैं वो तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो उनमें भी बहुत कैटेगरी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी कुछ कैटेगरियां होती हैं, जिनको हम आगे आने वाले अभी वीडियोस में देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, सब टाइप्स कितने हैं, उनमें हम उसकी बात करेंगे। और इनका जो रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हो कि खत्म हो चुका होता है। मतलब ये तर्कशास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, और कोई भी नियम कानून इनके लिए मायने नहीं रखता है। आगे देखें तो इसमें बताया गया है कि भाषा संबंधी विकृतियां, स्पीच डिसऑर्डर्स। अब स्पीच जो बोलते हैं, इनकी बोलने को आप समझ ही नहीं पाते हो, या कई बार बोलते हैं तो एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे अपने आसपास में, अगर ऐसा कोई पर्सन आपको दिखा होगा तो आप देखो वो एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है। और रिपीट भी करता है लेकिन उसकी बातें अस्पष्ट होती हैं, उनमें कोई स्पष्टता नहीं होती है, ना ही उनकी बातों में कोई कंसिस्टेंसी होती है। व्यामोह, मतलब वो झूठे विश्वास को लेके चलते हैं। और वो झूठा विश्वास वो इतना दिमाग में उनके बैठ चुका होता है कि आप चाहे कितने भी तर्क दे दें, कितने भी प्रमाण दे दें, वो उनको सत्य नहीं मानते हैं। वो किसको सत्य मानेंगे? वो उसी को सत्य मानेंगे जिन पर वो विश्वास करते हैं। वो आपके तर्क को कभी भी सत्य मानेंगे ही नहीं। अब जैसे इनके कुछ और भी चीजें देखा जाए, जैसे रोगी के व्यामोह सपनों के समान होते हैं। मतलब उनका जो डिल्यूजन है
वो एक सपनों के समान होता है, जिसमें वो अपने आप को कई बार बड़ा व्यक्ति, राजा या महान पुरुष मान बैठते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं तो महाराजाधिराज हूँ। और ऐसे रोगी में दंडात्मक तथा महानता का व्यामोह होता है। मतलब वो चिकित्सक को ही अपना शत्रु मान बैठते हैं, और दवाइयों को वो समझते हैं कि नहीं, ये दवाई नहीं है, मुझे मारने की प्लानिंग की जा रही है। या अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसको समझते हैं कि नहीं, ये तो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें पर्सन जो मनोविदलता से ग्रसित है, वो ऐसे ऐसे बातें बोलता है कि उसको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसे लोग होते ही नहीं है। जैसे आपने अगर मूवी देखी होगी ए ब्यूटीफुल माइंड, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो पे, मतलब चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो उसमें प्रोफेसर जॉन नैश रहते हैं। ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें प्रोफेसर जॉन डी नैश को नोबेल प्राइज मिला है। उनके ऊपर ये मूवी है, और वो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित रहते हैं। उन्हें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनका वास्तविकता में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हेलुसिनेशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे मानसिक रोगी को विभ्रम भी होते हैं। अब विभ्रम क्या हो गया? ऐसे लोगों को कुछ चीजें सुनाई देती हैं, कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो वास्तविकता में नहीं होती हैं। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि रोगी धमकी, तिरस्कार तथा प्रशंसा भरी आवाजें सुनते हैं। कभी कभी अपने कपड़े भी उतारकर मारपीट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब इसको, विभ्रम को या हेलुसिनेशन को ऐसे समझिए कि एक सांप है और सामने वाला उससे रस्सी समझ रहा है। तब तो चलो सही है कि हाँ, सांप है, गलती से रस्सी समझ रहा है, तो हम उसे कहते हैं भ्रम। लेकिन ना वहां पे सांप है, ना ही वहां पे रस्सी है, फिर भी उसको वहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे विभ्रम। इनकी लेखन क्षमता, लिखावट एकदम खत्म हो चुकी होती है। एक ही शब्द को बार 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 लिखते रहते हैं। और इनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर भी अ, एकदम एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। कई बार जैसे इसमें एक कैटेगरी होती है कैटाटोनिक स्टूपर की, स्किज़ोफ्रेनिया में ही। उसमें एक पर्सन एक ही मुद्रा में, मतलब अगर खड़ा है हाथ उठा के तो खड़ा ही रहेगा, बैठा है तो बैठा ही रहेगा, और बहुत देर तक वो उसी पोजीशन में रहेगा, या एक ही बिहेवियर को ये बहुत देर तक करते रहते हैं। शारीरिक दशाएं, जो इनकी शारीरिक दशा है, अब ये आपने ऊपर देखा कि खाना पीने के प्रति ये उदासीन रहते हैं। तो जब उदासीन रहेंगे तो शरीर इनका कमजोर होता जाएगा, और जब शरीर कमजोर होगा तो नींद भी नहीं आती है। फिर जो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। अन्य लक्षण की बात करें तो अन्य लक्षण में बताया गया है कि इनमें विचलनशीलता देखी जाती है, नैतिकता की कमी होती है इसमें, मतलब इनको नैतिकता से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, इनकी स्मरण शक्ति भी खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर आपने इन चीज़ों को समझा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्द से, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको यहाँ पर चीज़ें याद कराएंगे। तो वास्तविकता से पलायन का मतलब कि इनका जो सोच है वो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता है, ये अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। संवेगात्मक विकृतियां, यानी इनके जो इमोशंस हैं, इमोशंस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और कई बार जहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए वहां पर भी ये उदासीन हो जाते हैं। विकृत विचार, विचारों में अतार्किकता होती है, कोई सिस्टमैटिक वे में ये सोचते नहीं हैं। इसके अलावा भाषा संबंधी, इनके जो बोलने में अस्पष्टता होती है, कई बार एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। डिल्यूजन, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा नीचा समझते हैं, और कई बार ऐसा समझते हैं कि लोग उनको मारने की साजिश रच रहे हैं। विभ्रम, जहाँ पर इनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनका वास्तविकता में कोई संबंध होता ही नहीं है। लेखन इनकी सब बिगड़ चुकी होती है। इसके साथ साथ व्यवहार भी इनका, उस पर भी इनका कंट्रोल नहीं होता है, कई बार एक ही पोजीशन में लगातार खड़े रहते हैं। शारीरिक दशाएं, शारीरिक दशाएं जब खाना पीना खाएंगे ही तो कमजोर हो ही जाएंगे। अन्य लक्षण में बाकी सारी चीजें आ रही हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि सामान्य लक्षण बताएं। अब यहाँ पर सामान्य लक्षण में इसमें से 3 चीजें दे दी जाएंगी, या 4 चीजें दे जाए, मतलब 3 चीजें
सामान्य लक्षण से रिलेटेड एक अलग दे दिया गया, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मनोविद्वता के सामान्य लक्षण बताएं। अब सामान्य लक्षण बताने के लिए आप इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप सबसे पहले चार सबके नाम लिख देंगे, जितने आपके नाम याद रहते हैं उनके नाम लिख दोगे, और उसमें से 4-5 के बारे में, मतलब जितना आपका एक पेज फिल हो जाए, भर जाए, उतना उनको एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये चीज़ें कर लोगे आप। और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? मनोविज्ञानता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक है, लाइक नोट्स कैसे बनाएं, या हम एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करें, इनसे रिलेटेड टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम उन पे भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।